शीर्षक घड़ीसाज़ का रहस्य। टिकवेल गांव। हरे भरे घाटियों के बीच पहाड़ियों से घिरे एक अजीब से गांव का नाम था टिकवेल। ये गांव साधारण नहीं था। यहाँ हर घर की छत पर एक छोटी सी टिक टिक करती घड़ी लगी होती। जैसे ही घड़ी घंटे बजाती, पूरा गांव एक साथ घंटियों की आवाज में गूंज उठता। बच्चे उस टन टन की ताल पर खेलते, बूढ़े कहानियां सुनाते। सबका एक ही नायक था, अल्रिक टाइमवेल, वो रहस्यमयी घड़ीसाज़ जिसने गांव की सबसे ऊंची घड़ी बनाई थी। अब दशकों से किसी ने अल्रिक को नहीं देखा था। उनकी घड़ी टावर अभी भी गांव के बीचों बीच खड़ी थी, ऊंची, शानदार, चारों ओर घूमते गिया और आधी रात को गाने वाले सुनहरे पंछी। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। जिज्ञासु लीला, 12 साल की लीला औरों से अलग थी। उसके घुंघराले बाल, हरे चमकीले आंखें और जेब में हमेशा कल पुर्जे भरे रहते थे। उसका सपना था सबसे महान घड़ीसाज़ बनना। एक रात जब बारिश हो रही थी, लीला ने कुछ अजीब महसूस किया। पापा, टावर की घड़ी गड़बड़ कर रही है, उसने कहा। उसके पापा ने देखा, फिर बोले, असंभव, वो घड़ी कभी नहीं चूकी। पर लीला को यकीन था, समय गड़बड़ा गया था। फुसफुसाते गिया। आधी रात को लीला चुपचाप घर से निकली। बारिश थम गई थी। वह धीरे धीरे टावर के पास पहुंची और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। लीला। वह चौंकी। क्या? कौन? मदद करो। टावर का दरवाजा, जो दशकों से बंद था, खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उसने देखा अजीब मशीनें, धूल से ढके प्लान और बीच में एक कांच का डिब्बा। उसमें एक यांत्रिक दिल था, जो सुनहरी रोशनी से धड़क रहा था। दिल से फिर वही आवाज आई, टिकवेल खतरे में है, 3 खोए हुए हिस्से ढूंढो, नहीं तो समय थम जाएगा। पहला भाग, जमी हुई जंगल। दिल ने लीला को एक रहस्यमयी चाबी दी, एक गियर जैसा लटकन। अचानक एक दरवाजा खुला और लीला एक घूर्णन द्वार से जमे हुए जंगल में पहुंच गई। यहाँ बर्फ हवा में रुकी हुई थी, पेड़ ठिठके हुए लग रहे थे। वहाँ उसे मिला एक अजीब जीव, आधा उल्लू आधा लोमड़ी, नाम था टॉक। समयफल की पहेली सुलझाओ, तभी पहला हिस्सा मिलेगा, उसने कहा। लीला ने देखा, एक पेड़ पर फल लटके थे, हर एक पर एक समय लिखा था। वह बोली, जो घड़ी गड़बड़ा रही थी, उसमें आधा सेकंड की देर थी, यही फल सही है। उसने 12 hours 0 minutes and 0 seconds 5 वाला फल चुना। वह सुनहरा गिया बन गया। एक हिस्सा मिला, टॉक बोला और गायब हो गया। दूसरा भाग, रेत की घाटी। दूसरा दरवाजा रेत की घाटी में खुला, जहां समय उल्टा चलता था। यहाँ लीला को उल्टा चलना पड़ा, उल्टे जवाब देने पड़े। वह अपने ही कई रूपों से मिली, डरी हुई, थकी हुई, बूढ़ी लीला से। एक स्वर बोला, तू कुछ नहीं कर सकती, ये काम तेरे लिए नहीं है। लेकिन लीला मुस्कराए, मैं छोटी हूँ, पर मेरे अंदर हिम्मत और हजारों स्प्रिंग हैं। उसने उल्टे समय को इस्तेमाल किया और विशाल घड़ी की रेत के नीचे से दूसरा गियर निकाल लिया। अंतिम भाग, मध्यरात्रि यंत्र। अब समय था तीसरे भाग का। लीला फिर टावर लौटी। दिल ने एक और रास्ता खोला, नीचे एक गुप्त तहखाना। वहाँ था मध्यरात्रि यंत्र, एक विशाल मशीन, टूटी हुई, चिंगारियां उड़ती हुई। जैसे ही लीला गियर लगाने वाली थी, एक छाया उभरी, टाइम विधर। तू सोचती है समय को चला सकती है? वह फुफकारा। समय को सोने दो। लीला डरी नहीं, समय ठहरने के लिए नहीं है, आगे बढ़ने के लिए है। उसने तेजी से गियर लगाए। मशीन चमक उठी, दिल मशीन के साथ मिल गया। पूरे टावर में रोशनी फैल गई। गांव की घड़ियां फिर से एक साथ बजने लगीं। टाइम विधर धूल बनकर बिखर गया। नई समय रक्षक अल्रिक कभी वापस नहीं आए, पर उनकी आवाज गूंज उठी, शाबाश लीला, अब घड़ी ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। लीला को टिकवेल की नई समय रक्षक घोषित किया गया। अब उसके बनाए घड़ी पशु गलियों में दौड़ते थे और सुनहरे पंछी हर रात एक नया गीत गाते थे, लीला द्वारा रचा गया। लेकिन कभी कभी वह घड़ी की टिक टिक सुनकर मुस्करा देती थी, क्योंकि उसमें अभी भी एक नई कहानी की आहट होती थी।